जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शनिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लैश के बारे में। क्लियर। तो अब हम इसमें देखते हैं सेक्शनिंग के। तो सेक्शनिंग देखनी है तो सेक्शनिंग में क्या है कि जैसे हमारे पास कोई सॉलिड पार्ट है या अब हमने असेंबली में देखना है इसका सेक्शनिंग के बारे में। तो इसमें क्या है कि कहीं पे कंपोनेंट्स हमारे जो मेट कर रहे हैं वहाँ पर उसकी सेक्शनिंग देखनी है। तो वो सब हम इसमें जाके एनालाइज में जाके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम एक असेंबली क्रिएट कर लेते हैं सिंपल वैसी, जैसे हमने पहले पैटर्न वाली करी थी सिमिलर वैसे ही क्रिएट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम जाएंगे स्टार्ट में मैकेनिकल डिज़ाइन, फिर हम यहाँ पे जाएंगे असेंबली डिज़ाइन में। तो यहाँ पर अभी हम जाते हैं स्टार्ट में मैकेनिकल डिज़ाइन और असेंबली डिज़ाइन में हम तो आ ही चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे इंसर्ट करने हैं कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, इसको हम यहाँ पे प्रोडक्ट में एंटर करते हैं और कुछ इस तरह से आपको ये शो होगा। यहाँ पर आ रहा है ना बेस पार्ट फॉर पैटर्न। और अभी हम बेस लेते हैं पहले, उसके बाद ये जो बोल्ट है इसको करेंगे इंसर्ट। तो यहाँ पर मैंने बेस पार्ट लिया, इसको ओपन किया तो कुछ इस तरह से आ गया। अब दोबारा मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट में हम करेंगे एंटर। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं बोल्ट फॉर पैटर्न। तो यहाँ पे आप इसका नेम चेंज कर दो। चलो मैं यहाँ पे SD कर देता हूँ, जो भी आप नेम देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है कि ये वाला जो कंपोनेंट इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो कंपोनेंट को इंसर्ट करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट की। तो कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट पे क्या क्लिक, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें क्या लेनी है, इसकी एक्सिस लेनी है, जैसे कि इसकी एक्सिस और इसकी। बट इससे पहले अभी मैं यहाँ पे इसे कैंसिल करता हूँ। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट है इसको मैं फिक्स करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट किया तो एक ही एक्सिस में लेकर आना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे कर दिया, अपडेट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है कि अब यहाँ पर आपको कितना इनमें ऑफसेट वगैरह रखना है वो रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऑफसेट कंस्ट्रेंट को लेता हूँ। ऑफसेट कंस्ट्रेंट पे क्या क्लिक, एक ये वाला इसका टॉप फेस। क्लियर। और जो बोल्ट है उसका बॉटम फेस, इसके हेड का बॉटम फेस। तो यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस आ रहा है 20 या समथिंग कुछ आ रहा है, मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। उसके बाद मैंने इसे क्या कर दिया, अपडेट कर दिया और इसको यहाँ पे मैं आइसोमेट्रिक व्यू में रखता हूँ। तो कुछ इस तरह से आ रहा है जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था, सिमिलर वैसे ही है। अब हम यहाँ पे इसको पैटर्न का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं रीयूज पैटर्न। तो यहाँ पर आ गया कंपोनेंट टू इनिशिएट, इस कंपोनेंट को लगाना है। अब पैटर्न कौन सा है, पैटर्न हमारा था फर्स्ट पार्ट में, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पैटर्न आ जाएगा, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। तो अभी आपको यहाँ पे विंडो नज़र आ रही हुई कुछ इस तरह से। क्लियर। तो ये है इसके ये कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेक्शनिंग को। तो यहाँ पर अभी हम जाते हैं एनालाइज में और यहाँ पे आपको क्लैश के नीचे मिलेगा सेक्शनिंग। तो जैसे मैं यहाँ पे सेक्शनिंग पे क्लिक करूँगा, अब आपको क्या है कि यहाँ पर दो विंडोज़ नज़र आ रही होगी। ठीक है, एक तो ये वाली है और एक ये सेक्शन वाली। क्लियर। कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे आपको ये इधर अगर मैं देखूँ, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि ये सेक्शन प्लेन नज़र आ रहा है। और यहाँ पे सेक्शनिंग डेफिनेशन का बॉक्स नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे डेफिनेशन का आ रहा है, सेक्शन नेम जो भी नेम देना चाहते हो वो दे सकते हो। यहाँ पर आ रहा है ग्रुप लास्ट लेवल। तो कुछ इस तरह से है। इसको आप रोटेट करना चाहो रोटेट भी कर सकते हो। इसको मैं चलो अभी ना ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे। कुछ इस तरह से अभी कोई सेक्शनिंग नहीं है क्योंकि इसके बिटवीन अभी कुछ नहीं आ रहा। इसको जैसे मैं रोटेट करूँगा, क्लियर, जैसे अभी यहाँ पे ये कुछ इंटरसेक्ट कर रहा है तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब आपको ये देखो, इसका ये सेक्शनिंग नज़र आ रहा है। इसको आप बड़ा भी कर सकते हो यहाँ से मैक्सिमाइज करके। तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसको मैं फिर मिनिमाइज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्या है कि इसको जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा था, अब इसकी पोजीशन, जैसे पोजीशन में जाके इसको मैं एक्स के अकॉर्डिंग कर देता हूँ, वाई के अकॉर्डिंग करूँगा तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, जेड के अकॉर्डिंग करूँगा तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पर क्या है, ये सेक्शन प्लेन है और इसका ये सेक्शन नज़र आ रहा है। ठीक है,
जो येलो कलर में ये सेक्शन प्लेन है। यहाँ पे डेफिनेशन में जाते हैं, यहाँ पे ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे लास्ट लेवल आ रहा है कुछ। तो नेक्स्ट यहाँ पर है सेक्शन स्लाइस। तो जैसे मैं यहाँ पे सेक्शन स्लाइस पे करूँगा तो कुछ इस तरह से आपको ये विंडो नज़र आएगी। ठीक है, तो एक स्लाइस से ऐसा क्रिएट हो रहा है, अभी बीच में आ रहा है नहीं, क्लियर। और नेक्स्ट जैसे हम पहले जैसा करना चाहें तो ये पहले जैसा आपको नज़र आएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन बॉक्स। तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसकी एक और विंडो थी, ये रही, इसको हम ऊपर ले आते हैं कुछ इस तरह से, इसको यहाँ पे ले आए। अब देखो यहाँ पर आपके ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ पे ऐसे, इसके अंदर जो जो पार्ट्स आ रहे हैं वो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, पहले एक प्लेन था, अब एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है, क्लियर। तो इसकी जो ये जो पीछे रहे थे वो यहाँ से आप इसको ऊपर ले आओ, तब आपको ये नज़र आ जाए, क्लियर। तो ये आ गया इसका सेक्शन। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम कट आ रहा है कुछ इस तरह से। अब इसको ये क्या कर देगा, कट कर देगा। जो जो हमने लिया था वो आपको नज़र आ रहा है सिर्फ कट में। ठीक है, मतलब कि अब आप ये देखो यहाँ पर इधर आपको नज़र आ रहा होगा, जहाँ जहाँ हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया था उतना उतना नज़र आ रहा है सिर्फ आपको, बाकी सारा क्या हो गया यहाँ पे रिमूव हो गया, क्लियर। ये देखो, तो ये क्या है, डायनेमिक सेक्शनिंग भी है एक हिसाब से, कि आप देख सकते हो कि आपको जो पार्ट है, कंपोनेंट्स है, वो कैसे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये पोजीशनिंग का हो गया। एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग जैसा भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो इसके जो विंडो है इसको यहाँ पे आप ऊपर की तरफ रख लो, क्लियर। तो ऐसे दोनों विंडोज़ आपको ये नज़र आ जाएंगे, क्लियर। दोबारा यहाँ पे चलेगी, इसको आप मैक्सिमाइज़ कर लो तो मैक्सिमाइज में इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर आपको दोनों विंडोज़ नज़र आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर आ रहा है अब आपको एडिट पोजीशन। पोजीशन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, चेंज करना चाहो एक्स वाई और जेड में। ठीक है, और यहाँ पे जो विड्थ हाइट वगैरह जो उसकी आ रही है वो है। इसको ट्रांसलेट करना चाहो ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी कर देता हूँ 400, क्लियर। और यहाँ पे डिग्री आ रहा है, डिग्री भी दे सकते हो। यहाँ से इसकी ओरिजिन की पोजीशन जो चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्लियर। और नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर नजर आ रहा है ज्योमेट्रिकल टारगेट। इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ये आपको नज़र आ रहा हो, क्लियर। और नेक्स्ट वन क्या है, इसके सेक्शनिंग आ रहा है, इसको मैं एक बार मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि दोनों विंडोज़ यहाँ पे पैरेलली आपको नज़र आनी चाहिए तभी क्लियर होगा, कुछ इस तरह से। और नेक्स्ट वन हमारे पास ये इन्वर्ट का है, इसकी जो पोजीशन है वो इन्वर्ट होगी। ठीक है, जैसे कि एक तरफ आ रहा था ये इसकी रिवर्स हो गया एक हिसाब से। और नेक्स्ट वन हमारे पास है रीसेट पोजीशन। इनकी पोजीशन दोबारा से रीसेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्लियर। और एक और था इसमें, जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट का आ रहा है, यहाँ पे ग्रिड का था। तो जैसे यहाँ पे रिजल्ट में जाओगे, यहाँ पे ग्रिड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको इसकी पोजीशन बताएगा। ठीक है, ग्रिड्स में एक्स वाई और जेड में। इसको मैं विंडो में दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पर है ना -100 वाई और 100 -100, ऐसे कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, ग्रिड्स में इसकी क्या है वैल्यू दिखा रहा है। इसको भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ कुछ इस तरह से। बाकी अपडेट का है, इसको हम जैसे क्लिक करेंगे वो आपको शो होगा। तो जैसे हम अपडेट करते हैं ना किसी भी बॉडी कंट्रोल पर यू करके, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। ये पोजीशन का आ गया, एक्स वाई और जेड के पोजीशन के अकॉर्डिंग कैसे रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ये आपका प्लेन आ रहा है, सिंपल प्लेन रखना है पहले जैसा, वो सिंपल प्लेन है आपको ये शो होगा, क्लियर। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो इसको, प्लेन को, क्लियर। तो आज हमने इस वीडियो में देखा सेक्शनिंग के बारे में। इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ कि सेक्शनिंग कैसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट आपका वही है जो आपने असेंबली करी। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन रहती है हमारे पास, यहाँ पर जाते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे थी क्लैश की थी, एक हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, ये वाली क्लैश। तो क्लैश डिटेक्शन अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर पहले मैं इन्हें क्या करता हूँ, क्लैशेज में लेकर आता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं
-2 कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से क्या, इसको मैं अभी क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको ये अपडेट शो हो रहा है। और अब हमने इसमें क्या करनी है, इसको मैं अगर देखूँ यहाँ पर, अभी हमें जाएंगे डेफिनेशन में, आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है। और डायनेमिक सेक्शनिंग के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए, ठीक है। तो इधर मैं ले लेता हूँ सिंपल सेक्शन प्लेन, क्लियर। यहाँ पे पोजीशन आ रहा है, एक्स वाई के अकॉर्डिंग मैंने एक पोजीशन ली, और इसको मैं हल्का सा एक, यहाँ पे इधर को रोटेट हो रहा है, इसकी रोटेशन चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से कर लिया। और यहाँ पर अभी हमने क्या करना है, इसका चेक करना है। तो इसको मैंने यहाँ पे मिनिमाइज किया, यहाँ पे सेक्शन कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे हम रिजल्ट में जाएंगे, यहाँ पे क्लैश पे करेंगे। तो जो आपके रेड कलर में शो रहा है, वहाँ वहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है आपका पार्ट, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसे रोटेट कर दिया काफ़ी। आप सिंपल लीनियर में जाके भी कर सकते हो, इसकी जो पोजीशन रखोगे लीनियर। और यहाँ पर अगर आपको क्लैश चेक करना है तो क्लैश भी चेक कर सकते हो, क्लियर। जहाँ जहाँ पे क्लैशेज हो रहे हैं वो चेक कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे इधर एक बारी कर देता हूँ, यहाँ पे ओके पे क्लिक, और इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ। और जो हमारे प्रोडक्ट था कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। तो क्लैशेस को चेक करना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, जैसे हमने एक अलग भी किया था एनालाइज में क्लैश का, आप इसमें सेक्शनिंग में भी चेक कर सकते हो, क्लियर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।